हेलो पेरेंट्स, मैं मीनाक्षी और स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से ब्लूमिंग किड्स एंड आर्ट्स पर। पेरेंट्स, आज का ये वीडियो है उन टीचर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो प्ले ग्रुप और नर्सरी किड्स को पढ़ाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्ले ग्रुप और नर्सरी किड्स को किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि बच्चे भी पहली बार उस स्कूल में आते हैं, उसके बाद टीचर्स को उन्हें संभालना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप प्ले ग्रुप और नर्सरी किड्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियो। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्ले ग्रुप और नर्सरी किड्स को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप क्लास में जाएं आपको फुल ऑफ एनर्जी रहना है, फुल ऑफ पैशन रहना है। पैशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं थोड़े शरारती होते हैं, नॉटी हो सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और कभी आपको वो परेशान भी कर सकते हैं रोकर। क्योंकि बच्चे जब स्कूल आना स्टार्ट करते हैं तो कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही रोते हैं, तो आपको पूरा पैशन के साथ उन्हें हैंडल करना है, उन्हें संभालना होगा, उन्हें प्यार से चुप कराना होगा और कुछ अलग एक्टिविटी में आप उनका ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा रोता है तो आपको थोड़ा सा उन्हें इग्नोर भी करना पड़ेगा। आप जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो आप अदर किड्स को लेकर कुछ गेम्स खेलने लग जाएं तो उसका भी ध्यान उसमें अट्रैक्ट होगा, तो वो भी उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगेगा। तो इस तरह से आप एक जो बच्चा रोता है उसे हैंडल कर सकते हैं। और एक और चीज आती है पेरेंट्स, बिग स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप क्लास में जाएं आपके फेस पर हमेशा एक बहुत बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। स्माइल देखते ही बच्चे थोड़ा तो यूं ही खुश हो जाते हैं। तो तीन चीजें आपको सबसे पहले क्लास में जाने से पहले ध्यान रखनी है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन एंड थर्ड इज बिग स्माइल ऑन योर फेस। अब बात आती है कि क्लास में जाने के बाद आप बच्चों को सबसे पहले उनके साथ क्या एक्टिविटी करनी है। आपको उन्हें करना है चीयर अप। चेयर अप करना आपको उन्हें बहुत ज़रूरी है ताकि वो क्लास में आपके साथ इन्वॉल्व हो सके, उस क्लास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो शामिल हो सके। तो चेयर अप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप 6 डेज की 6 पोएम्स आप डिसाइड करके रख लीजिए। मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे और सैटरडे। इन 6 डेज की आप पोएम्स डिसाइड करके रख लीजिए। मंडे को आपको ये पोएम उनके साथ गानी है। पोएम ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एक्शन कर सके बच्चों के साथ, जैसे कि इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। तो बच्चे भी क्लैपिंग करेंगे, तो सारे बच्चे जब एक साथ क्लैपिंग करेंगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा। इस तरह की पोएम्स जिसमें एक्शन कर सके आप, बॉडी पार्ट्स की पोएम भी एक डिसाइड कर सकते हैं। फिंगर्स पोएम भी आप डिसाइड कर सकते हैं। फिंगर्स पोएम मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसे जरूर देखिएगा। तो इस तरह की पोएम्स आप डिसाइड कर लीजिए, 6 डेज की 6 पोएम। उससे आप सबसे पहले अपने बच्चों को चीयर अप करिए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि प्ले ग्रुप और नर्सरी किड्स को आपको पढ़ाना क्या है और कैसे उन्हें पढ़ाना है। तो उनका कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस होता नहीं है। A to Z 1 to 10 और अ से अह तक थोड़ा बहुत जीके के क्वेश्चंस, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही उन्हें सिखानी है। लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आपका सिखाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इनका इमेज उनके माइंड में ऐसा बने कि वो कभी भी निकल ना पाए, हमेशा उन्हें ये चीज़ें याद रहें। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको थोड़ा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उन्हें, आज हम लेटर टी उन्हें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कराना है, डायरेक्ट लिखवाना नहीं है, हमें सबसे पहले उन्हें करवाना है इंट्रोड्यूस। तो आप उन्हें इस तरह से सिखा सकते हैं, जैसे टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेटर टी, लेटर टी। अब आप थोड़ा सा इस तरह बता के या फिर बोर्ड पर टी बना दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी एक स्टोरी उन्हें सुनाइए। जैसे टीना, एक लड़की का फोटो आप ले लीजिए। टीना, शी इज टीना, ट टीना, टी मेक्स द साउंड ट, टीना। टीना
ऑर्गेनाइज्ड अ टेंट पार्टी। टीना ऑर्गेनाइज्ड अ टेंट पार्टी। आप थोड़ा सा इस तरह से एक्शन करिए, जैसे हमने वो गर्ल बता दी टीना, उसके बाद टेंट पार्टी, टेंट पार्टी, तो टेंट का आपको एक्शन करना है इस तरह से, टेंट पार्टी। तो बच्चों के मन में माइंड में टेंट ये वर्ड एक्शन के साथ उनके माइंड में सेट हो जाएगा, टेंट पार्टी। शी सा अ टाइगर, टी फॉर, अब टाइगर का इमेज आप दिखाइए, टी फॉर टाइगर, टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप एक छोटी सी, बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी आपको नहीं बनानी है, जिसमें बस उस लेटर से स्टार्टेड कुछ वर्ड्स आ सके, ऐसी छोटी सी स्टोरी आप बनाकर उन्हें इससे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसी में आपको उसका एक्शन भी करवाना है, कुछ भी, जैसे ए, तो ए, आई सा एन एंट इज क्लाइंबिंग अ ट्री, एंट इज क्लाइंबिंग अ ट्री, क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, सॉरी, एन एंट इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री। तो इस तरह से जो भी आप पढ़ा रहे हैं उनका उसका एक्शन आप उन्हें जरूर करके दिखाइए, इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन। अब इसके बाद आप उन्हें उस लेटर का एयर फॉर्मेशन करके दिखाइए। टी आपको खुद के साइड से उल्टा बनाना होगा, टी, तो उन्हें सीधा दिखेगा। टी, लेटर, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, लेटर टी, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से थोड़ा सा एयर फॉर्मेशन करके उन्हें आप दिखाइए। इसके बाद आता है रिटर्न वर्क का नंबर। रिटर्न वर्क में सबसे पहले ट्रेसिंग आपको देनी है उन्हें। ट्रेसिंग के बाद आप डॉटेड वर्क उन्हें दीजिए, जैसे टी लिखाने के लिए आप 1 2 एंड 3, 1 2 3 डॉट्स बनाकर उन्हें दे दीजिए। उन्हें डॉट से डॉट मैच करना है, बस, और कुछ नहीं। इसके बाद ये डॉटेड वर्क होने के बाद आप उन्हें वर्कशीट दे दीजिए, जैसे बीच में आप लिख दीजिए टी, बड़ा सा टी लिख दीजिए एक पेपर पे बीच में। उसके बाद आसपास उसके साइड्स में कुछ इमेजेस हो अलग अलग, जैसे टाइगर, ट्री और एप्पल, मान लीजिए 3 इमेजेस है। अब बच्चे को टी को उससे मैच करना है जो टी से स्टार्ट होता है। तो टी टाइगर, टी ट्री, टी एप्पल, एप्पल होता नहीं है तो एप्पल से मैच करना नहीं है। इस तरह की वर्कशीट आप उसके बाद उन्हें एक्सरसाइज दे सकते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है जो लेटर आपने उन्हें सिखाया उसकी एक्टिविटी का। उसके लिए आप क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे बोर्ड पर आप रेंडमली बहुत सारे लेटर्स लिख दीजिए अलग अलग, और टी, जैसे हम अभी टी सिखा रहे हैं तो टी को आप थोड़ा ज्यादा बार लिखिए। उसके बाद एक एक किड्स को आप बुलाइए, एक एक किड को आप बुलाइए और उनसे उस पर लेटर टी पर सर्कल करने को कहिए। उसे वो जब खुद आकर करेगा और सही करेगा, उसके बाद आप सब बच्चों से क्लैप करवाइए उसके लिए। उसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होगा वो, उससे उसे बहुत मजा आएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह वो खेल ही खेल में सीख गया है लेटर टी। तो आप इस तरह से उन्हें अच्छे से एक्टिविटी करवा सकते हैं किसी भी लेटर्स को सिखाने के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन। आपको उनका जो आपने पढ़ाया है नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करवाना है। लेकिन आपको नेक्स्ट डे क्लास में जाते ही बच्चों से ये नहीं पूछना है कि कल हमने क्या पढ़ा था, या जाते ही कल के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट डे आप जाएं तो उसी दिन के बारे में आप बात करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा बातचीत होने के बाद बातों बातों में ही उनसे पूछ लीजिए, या फिर कोई बोर्ड पर कुछ लिखकर इस तरह से आप पूछ लीजिए कि क्या आप डू यू नो व्हाट इज दिस, विच लेटर इज दिस। देन जब बच्चे बता देंगे कि दिस इज टी, तो आप उनसे पूछ लीजिए विच साउंड मेक्स टी। तो इस तरह से आप उन्हें रिवीजन करवा सकते हैं। जिस बच्चे को नहीं आया हो आप उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर फिर से उन्हें ज़रूर सिखाइए, क्योंकि सभी बच्चों का लर्निंग पावर अलग अलग होता है। तो कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आप अलग से 5 मिनट क्लास में अलग से देकर उन्हें अलग से एक्टिविटी या थोड़ा सा वर्क अलग से करवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आती है फ्रेंड्स कि आप बच्चों से किस लैंग्वेज में बोलें, हिंदी में या इंग्लिश में। तो आपको बच्चे से मोस्टली इंग्लिश में ही बोलना है, और आपको कोई बहुत बड़ी इंग्लिश उनसे बोलनी नहीं है। आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस ही उससे बोलने हैं,
जैसे दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैग, दिस इज अ टेबल, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज दिस। तो इस तरह के डोंट क्राई, व्हाई यू क्राइंग, डोंट शाउट। तो आप उनसे इस तरह के सेंटेंसेस छोटे छोटे उनसे यही बोलिए। और जैसे आप पढ़ाते समय कुछ बड़ा सेंटेंस बोलते हैं तो एक बार पहले इंग्लिश में बोलिए, उसके बाद एक बार हिंदी में बोलिए, उसके बाद वापस से एक बार इंग्लिश में उसे रिपीट कीजिए, फिर अगेन एंड अगेन इंग्लिश में ही रिपीट करना है। सिर्फ एक बार आपको उन्हें हिंदी में बताना है और उसके बाद बार बार आपको इंग्लिश में ही उसे बोलना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि जब क्लास में कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, जो कुछ बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं, नॉटी होते हैं, तो आप उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। आप थोड़ा सा उनके लिए स्ट्रिक्ट रहिए। जैसे कभी थोड़ा किसी ने वर्क नहीं किया या क्लास में कुछ ज़्यादा ही कोई शैतानी कर दी तो आप उन्हें थोड़ा सा डांटिए ज़रूर, लेकिन डांट कर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसे भूल जाएं। डांटने के बाद, क्योंकि बच्चे को क्या होता है कि शर्म आ जाती है, सब बच्चों के सामने मैम ने डांट दिया तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है वो। तो डांटने के बाद आप 5 या 10 मिनट बाद उसके पास आकर फिर से उससे ज़रूर बोलें और एक बार उसके फेस पर स्माइल ज़रूर लाएं, ताकि बच्चे को लगेगा कि हाँ मैम हमसे नाराज़ नहीं है, मैम अभी भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव कर रही है। तो उसका बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है बच्चे के ऊपर और बच्चा क्लास में हमेशा उससे इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद लास्ट में बात आती है पेरेंट्स बाय बाय बोलने की। जब आप बच्चों की क्लास से जाएं, नेक्स्ट डे उनसे फिर से मिलने के लिए जब आप क्लास से जाएं, स्कूल की जब छुट्टी हो जाए, तो आप बच्चों से किस तरह बाय बाय कहें कि वो नेक्स्ट डे फिर से आपसे मिलने को आतुर रहे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप हर बच्चे को क्लास से निकलते लाइन से जब क्लास से निकलते तो हाई फाई दे सकते हैं, सी यू सून, या फिर मीट अगेन टुमारो। इस तरह के 1-2 सेंटेंसेस आप उनके साथ बोल सकते हैं और उन्हें इस तरह खुश कर सकते हैं, अगले दिन आने के लिए उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ ज़रूरी बातें, छोटी लेकिन मगर बहुत बड़ी बातें कि आप किस तरह से प्ले ग्रुप और नर्सरी किड्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड और अदर इस तरह की वीडियोस के लिए, बच्चों की वर्कशीट्स, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी किड्स के लिए जो भी आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।